हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्लास आप गल करांगे एक न्यू टॉपिक की जिसका नाम है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एक स्मॉल डिवाइस है। डिवाइस किस प्रिंसीपल ते काम करता है वो गल करांगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म यूज़ होंगी है रेडियल मैगनैटिक फील्ड, जिहदे उपर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, आप वो गल करांगे। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की गल करांगे आप भी ये सेंसीबल किस पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये सेंसिटिव है ज़्यादा। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर के अबाउट दी आप सारियां गल्लां करांगे। आप तुहानूं पता है गैल्वेनोमीटर आप पहलां भी यूज़ करके आए, पोटेंशियोमीटर दे विच मीटर ब्रिज दे विच यूज़ किया ना आप। और गैल्वेनोमीटर का काम की हुंदा है जस्ट टू डिटेक्ट दी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, कद यूज़ करते हैं आप गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट small amount of इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये दा परपस है क्यों यूज़ करते हैं आप। ठीक है, सो नैक्सट इंपॉर्टेंट चीज़ की है ऑन विच प्रिंसीपल इट इज़ बेस्ड। ये किस प्रिंसीपल के उपर काम करता है गैल्वेनोमीटर, किस कंसैप्ट पर काम करता है। आप लास्ट क्लास च गल की है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप वैन इट इज़ प्लेसड इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। जो आर्टिकल का नाम है, डेरिवेशन का जो नाम है, जो क्वेश्चन का नाम है, और क्वेश्चन ही इसका की है प्रिंसीपल है। ठीक है, so देखो की लिखना आप वैन एवर ए करंट कैरिंग coil is placed in uniform magnetic field, it experiences torque। की लगूगा कि ऊपर टॉर्क लगूगा। कल आप की करके आया, प्रूव करके आया, तो आपको ये भी पता है टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क कितना लगता है भी एक्सप्रैशन कितना टॉर्क का जो एक्ट होंगे टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा डिराइव करके आए आप लास्ट क्लास दे विच। ठीक है, ये टॉर्क किहड़ा है, ध्यान नाल गल सुनो। दिस टॉर्क इज कॉल्ड, क्या टॉर्क है भी ये, दिस इज कॉल्ड डिफ्लैक्टिंग टॉर्क। डिफ्लैक्टिंग टॉर्क बोलते हैं आप जो गैल्वेनोमीटर की नीडल आपको डिफ्लैक्शन दिंदी है ना लैफ्ट या राइट साइड पर, वो डिफ्लैक्शन देखो रोटेशन ही होगी वो भी है ना। वो डिफ्लैक्टिंग टॉर्क कितना अपने को NIAB साइन थीटा। वट इज़ एन हेयर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दी कोयल है ना। क्लोज्ड कोयल कोई भी हो सकती है वो। आई की है करंट पासिंग थ्रू दी वायर। ए की है एरिया ऑफ द लूप। बी की है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही चीज़ अपने को सारी क्लीयर है, गल सारी। कल वाली क्लास की डायग्राम अपनी माइंड च हैगी है। आ देखो आ बनी हुई है, एक देखो व्हाट इज़ दिस। हुण आ देखो आ गैल्वेनोमीटर की डायग्राम है। किहड़े मैगनेट ने अपने को होर्स शू टाइप मैगनेट्स ने। कनकेव पोल्स बोलते हैं आप इन्हों, किहड़े बोलते हैं कनकेव पोल्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, यही रीजन है जिदे करके मैगनेटिक किहड़ी फील्ड लगती है अपने को रेडियल मैगनेटिक फील्ड लगती है। आप वो बाद च गल करते हैं, पहले आप थोड़ा जिहा एक्सप्रैशन नूं सॉल्व कर लिए, टॉर्क वाले समझ लिए भी गैल्वेनोमीटर का की काम है, किवें ये मतलब डिफ्लैक्शन दिंदा है। डिफ्लैक्शन डिपेंड कीते करती है ना। गैल्वेनोमीटर की नीडल जी कितनी फास्ट डिफ्लैक्शन देगी वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है। आप वो बारे रीड कर लिए, पहला समझ लिए। ठीक है, आ की है देखो, दिस इज़ ए कोर। किहड़ी कोर है भी ये, दिस इज़ ए कोर। इन्हों आप की नाम देवांगे सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। किहड़ी है भी सिलेंड्रिकल। आप हुण देखो की काम है, वर्किंग समझ आ गया की काम है गैल्वेनोमीटर की काम लैने आप तो
ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਰ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਰ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਡਾਇਆ ਪੈਰਾ ਫੈਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੈਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਲਓ, ਆ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਐਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਬ੍ਰੌਂਜ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੈਂਗ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨਲ 1, ਦੈਨ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮੀਨਲ ਕਿਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ, ਵਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮੀਨਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਪੁਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਦਊਗਾ, ਜਾਊਗਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਟਰਮੀਨਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਕਰੰਟ ਦੇਤਾ। ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਡਾਊਨਵਰਡ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਪਵਰਡ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਟॉप व्यू ਤੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਡਾਊਨ। ਇਹ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੈਂਸਲ ਵਿਦ ਸੇਮ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਇਨ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। समझ आया गल ये, और ठीक है, क्लीयर हो गया, हाँ जी। तो आह चीज़ है सारी वो। अच्छा बस ये आप की किया, अंदर एक की रखती, सिलेंड्रिकल कोर रखती, और कोर दे नाल टॉर्क होर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि कोयल रखने नाल की हो गया, स्ट्रॉन्ग मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी होर ज़्यादा इंक्रीज़ होगी,
क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जी मैग्नेटिक फील्ड इधरों आ रही है नॉर्थ टू साउथ आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सीमम लाइन सारियां कित्थों पास होके जाणगियां? कोर चों पास होके जाणगियां, मतलब आले दुआले नहीं जाणगियां, स्प्रैड होके नहीं जाणगियां, मैक्सीमम कोर दे विचों पास होके जाणगियां। ते कोर दे उपर अपने कॉपर वायर लपेट रखी है, वो समझ गए ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर लिए आप की रखी हुई है, कोर रखी हुई है, कादी मटीरियल बनी हुई है सॉफ्ट आयरन की, जिहड़ा कि हाईली फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, ये गुड परमेबिलिटी है। ओके समझ आई गल? ठीक है। हुण देखो जो तुसी आ शुरू किया अपने आर्टिकल है ना, तो इत्थे तुहानूं क्लीयर है ना, आपां नूं ये तो पता है ना भी जिहड़ा एरिया वैक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की हुंदा है? परपेंडिकुलर। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट है ना। ओके आ देखो आई एम रखी हुई है कॉयल, सपोज आ सी तुहाडी की है मैग्नेटिक फील्ड, इहदा जिहड़ा एरिया वैक्टर है ये किधर होगा? इहदा एरिया वैक्टर किधर होगा? आउटवर्ड। आ सी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, आ सी एरिया वैक्टर, तो की डायरेक्शन है अपनी 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सो आई कैन राइट थीटा हेयर इज 90 डिग्री, देयर फॉर टॉर्क अपना कितना आ गया? INIAB। तो ये भी गल पता है दिस इज़ दी मैक्सीमम टॉर्क, इस जो टॉर्क नहीं लग सकता है ना, और मैक्सीमम टॉर्क है ना। तो मैक्सीमम टॉर्क ही आप यूज़ करांगे गैल्वेनोमीटर में रोटेट करने लई, डिफ्लैक्शन लैन लई, तां मैक्सीमम डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होगी। ओके हाँ ठीक है। हुण देखो तुसी समझो नैक्सट इस तो बाद समझने वाली गल है इंपॉर्टेंट जो कल की क्लास हो गई है। हुण जो कॉयल थोड़ी रोटेट होनी शुरू हुई, चलो इस तरह रोटेट होनी शुरू होगी, जो कॉयल थोड़ी रोटेट होना शुरू हुई तुहाडी जिहड़ी वायर है या जिहड़ा स्प्रिंग है ये ट्विस्ट नहीं पैणगे, ट्विस्टिंग नहीं होगी वायर। सोचना इनू आपां ने ट्विस्टिंग समझते हो, वायर के उपर वायर लिपटी जाती होंदी है ना। सो ये ओरिजिनल पोजीशन का वर्टिकल है, पर जदों आप कॉयल रोटेट होना शुरू होगी तो वायर के उपर की पैणगे? ट्विस्टिंग पैनी शुरू हो जूगी, इस तरह और समझ गए? हाँ इत्थे लिखो नैक्सट लाइन जी लिखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लिखोगे? वर्किंग चल रही है अपनी, की लिखोगे? एज द कॉयल रोटेट्स, एज द कॉयल स्टार्ट्स मतलब रोटेटिंग है ना, देन द सस्पेंशन वायर, ठीक है, सस्पेंशन वायर एंड स्प्रिंग गेट्स ट्विस्टेड। की होगा भी? ट्विस्टेड समझ गए ना? ठीक है, बल पैने शुरू हो जाएंगे। ओके हाँ हुण तुसीं एक चीज़ देखो, जो ट्विस्टिंग शुरू होगी जिमें आप लगा लो जो बच्चे पिंग झूटते होंगे ने, खेडते होंगे ना, घुमा के छड़ देंगे ने, फिर ऐ खुलती है ना वो, समझ गए? इन घुमा कौन रहा है? घुमा तो रहा टॉर्क, जिन्हों आप कह रहे हैं डिफ्लैक्टिंग टॉर्क, किदे करके? करंट करके एंड एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड करके। ठीक है, इन्नी गल समझ आ गई। पर जो घूमूगा उन्हें दूसरी साइड पर भी तो अपनी जगह पर वापस भी तो जाना है। जिमें आप स्प्रिंग नूं स्ट्रैच करते हैं, जो छड्डोगे स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर वापस जाऊगा, जिन्हों आप की बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। की बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। वो मटीरियल की होना चाहिए? हाईली इलास्टिक, ताही अपनी पोजीशन पर की जाऊगा, वापस जाऊगा। याद आ गया सारा कुछ? इलास्टिसिटी। तो ये फाइन क्वालिटी वायर का मतलब भी यही है कि वायर बहुत गुड क्वालिटी की है, जो डिफ्लैक्ट हो जाती है, डिफ्लैक्ट होकर अपनी पोजीशन पर भी आ सकती है वापस। ठीक है, इस तरह स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कॉन्सटेंट होंगे के, होंगे ना कि गुड क्वालिटी के मटीरियल है, ये भी गुड क्वालिटी स्प्रिंग है, ताकि अपनी पोजीशन पर की आ जाए वापस, अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले। वो समझ गए? तो जो डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस होगी दूजी साइड पर रीस्टोरिंग आऊगा, एट एनी पॉइंट के उपर दोनों टॉर्क ही हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं ना। ठीक है, एक डिफ्लैक्टिंग टॉर्क, दूसरा किहड़ा आ गया? रीस्टोरिंग टॉर्क। एट एनी पॉइंट दे मे बिकम्स इक्वल, दे मे बिकम्स सेम, हो सकते हैं ना। हाँ, इक्वल करने तो पहला अपने को डिफ्लैक्शन टॉर्क तो आ गया प्रीवियस आर्टिकल तो। हुण आपां इत्थे की यूज़ करांगे? पहला फाइंड करांगे रीस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करांगे, है ना। रीस्टोरिंग टॉर्क देखो की है। हुण आपां आर्टिकल तो थोड़ा बाहर जा रहे हैं आपां। ये की है? स्प्रिंग कॉन्सटेंट, बॉडी अटैच करते हैं आपां मास M,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ x। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਹੁਕਸ ਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਫ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਐਕਸ। ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਐਕਸ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਵਾਪਸ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਸਪਰਿੰਗ, ਸਪਰਿੰਗ ਸਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਸਟੈਚ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਐਕਸ ਇੱਧਰ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਬੜ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਤੇਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ ਓਨੀ ਜਾ ਸੱਟ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਾ ਲੱਗੂਗੀ ਸੱਟ, ਮਤਲਬ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਕਸ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੈਰੀ 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 ਸਮੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲਫਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਟਾਰਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਟਾਰਕ produced due to twisting हाँ जी, ड्यू टू ट्विस्टिंग करके रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, देखो टॉर्क क्या, टॉर्क है भी ये, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू की पा लो, पहला प्रोपोर्शनल टू पा लो अल्फा साइन। किहड़ा साइन है जी, अल्फा। अल्फा की है जिमें देखो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिसप्लेसमेंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगूलर डिसप्लेसमेंट। एक ही गल है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का है, ये रोटेशनल मोशन का। ओए ओके, समझ गए ना गल। तो इनू हटा के आप की लगाओगे, इनू हटा के की लगाओगे, कॉन्सटेंट की लगावांगे के। मैगनीट्यूड से गल करिए आप, है ना। माइनस का मतलब पता है डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैगनीट्यूड से आप गल कर रहे हैं सारे एक्सप्रैशन की, है ना। ओके, समझ आ गया। ए के केड़ा है, वायर दा ट्विस्टिंग कॉन्सटेंट, स्प्रिंग कॉन्सटेंट, है ना, जिहड़ा मटीरियल ते डिपेंड करता है। मटीरियल जिन्ना ज़्यादा वधिया स्ट्रोंग है, उन्ना ज़्यादा के दी वैल्यू ज़्यादा है। अपनी के दी वैल्यू उन्नी वधिया है, फाइन क्वालिटी मटीरियल है। ठीक है, इनू इक्वेशन नंबर 2 1, इनू इक्वेशन नंबर 2 2। ठीक है, दोनों टॉर्क देखो, एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ मोशन या एट एनी टाइम की होगा, रीस्टोरिंग जिहड़ा डिफ्लैक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लैक्टिंग टॉर्क, क्योंकि दोनों डायरेक्शन की है, भी दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। जे कोयल एवें तो कोयल एवें घूम रही है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क एवें जा रहे। एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन दे मे बिकम्स इक्वल। तक की लिखोगे, डिफ्लैक्शन टॉर्क इज इक्वल टू क्या टॉर्क है भी, रीस्टोरिंग टॉर्क। दोनों की कर दो, आप दोनों की करना है, इक्वेट कर दो। जो दोनों इक्वेट करोगे देखो क्या आऊगा, NIAB इज इक्वल टू कितना भी इधर के ऑफ अल्फा। ठीक है, के ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई देखो, उधरों अल्फा बिकम्स इक्वल टू NIAB ओवर के। आ लो, आ गया अपना तोड़ा डिफ्लैक्शन की है, अल्फा की है, अल्फा वट इज अल्फा, डिफ्लैक्शन, एंगूलर डिफ्लैक्शन। ठीक है, फिर ये की होंगे, उरे ना नीडल लगी होंगी, नीडल लगी होंगी, स्केल बनया होया होंगे, तो अपन रीडिंग का पता चल जाता भी कितना डिफ्लैक्शन हो गया।
ठीक है, और समझ गए ना। दिस इज़ दी डिफ्लैक्शन जी आप रीडिंग देखते होंगे भी गलवेनोमीटर कितना डिफ्लैक्ट हो गया, दैट इज़ अल्फा। ओके, डिपेंड किते करता है नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड के कांस्टेंट ऑफ द मटीरियल। समझ आ गया इन्ना पक्का? चलो ईजी है ना, सिंपल है ना, ठीक है। इधर देखो तुम आ चीज़ की है, आ डायग्राम का दी है, ये डायग्राम इस सिलेंडर लीकर कोर का टॉप व्यू है। केड़ा व्यू है? टॉप व्यू। हूँ देखो ध्यान टॉप व्यू किमें समझ आऊगा तुहानू। आ सिलेंडर है ना अपना, ये उपर की रिपेट रखी अपनी, वायरिंग की हुई है ना। वायरिंग कादी है? कॉपर की वायरिंग है। तो कॉपर की वायर ध्यान रखियो, इंसुलेटेड कॉपर है। इंसुलेटेड कॉपर मतलब एक कॉपर की वायर दूजी वायर ना टच होंगी ना, लपेटों के टच होंगी है ना, टच होने नाल जे तो दोनों च करंट हो गया फिर तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। आपस में कॉपर की वायर की होंगी है? इंसुलेटेड। समझ गए ना। अगे पढ़ांगे आप एडी करंट्स का कंसैप्ट आऊगा 4th यूनिट से जाके। एडी करंट्स नूं रिड्यूस करने लिए आप की करते हैं, जो भी तुसी किसी भी आर्टिकल च कॉपर की बाइंडिंग पढ़ते हो ना, वो कॉपर की वायर हमेशा की होंगी है? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब ये नहीं भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, वो उपर की होंगी है? कोटिंग की होंगी है इंसुलेटेड मटीरियल की, ताकि कॉपर नाल टच होके करंट नूं शॉर्ट सर्किट ना करे या हीट लॉस ना करे, या एडी करंट्स की गल करांगे आप अगे तुहानूं समझ आऊगा। एडी करंट्स दे विच जाके भी आ टॉपिक थोड़ा जिहा आपां टच करांगे, ध्यान रखियो। लिमिटेशन की गल करांगे जदों आपां, वो समझ गए गल मेरी, ठीक है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, वाइट कलर वाली जिहड़ी कॉइल है अपनी। ओके, तुसीं देखो आ चीज़ टॉप व्यू है। टॉप भी मतलब आपां लपेट रखी है वायर, है ना। हुण आपां इहनूं ऐ देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं। इस तरह किमें दिखूगा? सर्कल दिखूगा ना अपन तो उपर जिहड़ा सिलेंडर है यार, तुहानूं की दिखूगा? सर्कल ही दिखूगा। आ सिलेंडर है, तुहानूं की दिखूगा? इत्थे सर्कल दिखूगा ना। तो उपर दी की जा रही है? वायर बाइंडिंग जा रही है ना। वायर की दिखूगी? स्ट्रेट लाइन दिखूगी ना, वायर स्ट्रेट लाइन। आई चीज़ दिख रही है, देखो आई चीज़ दिख रही है, सर्कल दिख रहा है अंदर। ये सिलेंडर का टॉप पार्ट है, आ वाला, आ दिखिए टॉप पार्ट, आ वाला पार्ट है टॉप व्यू। आ ग्रीन कलर वाला सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो आ दिख रही है वायर, ये वायर आ सी, ओ ठीक है। आ की है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एक कनकेव शेप पोल्स ने। इन्होंने कनकेव शेप पोल्स क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो जिधरों भी मैग्नेटिक फील्ड आऊगी वो किधर लगूगी? हमेशा टूवर्ड्स सेंटर लगूगी। चेक कर लो, टूवर्ड्स किधर लगूगी? सेंटर ऑफ द टॉप सर्कल ऑफ द सिलेंडर लगूगी ना। इसी करके आप इनू की बोलते हैं? रेडियल फील्ड बोलते हैं। की बोलते हैं? रेडियल फील्ड बोलते हैं। और समझ आ रही है मेरी गल? केड़ी फील्ड बोलते हैं आप? रेडियल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, रेडियल फील्ड बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। आप समझ आ गया? आ एरो कि दिख रहे हैं? एरो नॉर्थ तो बाहर, साउथ दे अंदर, ठीक है। तो हमेशा किधर लगेंगे? टूवर्ड्स दी रेडियस ऑफ दी सर्कुलर लूप ऑफ दी सिलेंडर, टॉप सिलेंडर। ओके, समझ आ गया? ठीक है। हुण तुसीं इत्थों भी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है हमेशा टूवर्ड्स सेंटर लग रही है ना, है ना। पर इस कॉइल का एरिया वैक्टर है किधर होगा? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड एरिया वैक्टर की फिर एंगल कितना है? 90 डिग्री। वो हैगा ना मैग्नेटिक फील्ड एरिया वैक्टर एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये किस करके है? की रीजन की है दा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की रीजन की है दा? एरी परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज ऑफ रेडियल फील्ड करके है। तो रेडियल फील्ड करके जे एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ताही थोड़ा टॉर्क की लगूगा? मैक्सिमम लगूगा, ताही टॉर्क मैक्सिमम लगूगा ना। ये रेडियल फील्ड का फायदा है। या शॉर्ट क्वेश्चन आता होंगे, वाई वी यूज्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन गैल्वेनोमीटर टू गेट मैक्सिमम टॉर्क, सो दैट एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और समझ गए गल? ओके, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर थोड़ा बेनीफिट लग गया पता कि मैग्नेटिक फील्ड में आप करने लिए इंक्रीज करने लिए, ताकि टॉर्क होर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। हाँ जी, दसो पहला इन्नी गल समझ आ गई है ना। कैन वी मूव फॉरवर्ड? जा सकते हैं आप आगे, ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ गई भी ਜਿਹੜੀ डिफ्लैक्शन है अच्छा एक चीज़ होर है n नंबर ऑफ टर्न्स की है अपनियां कॉन्स्टेंट ने कितनी मर्जी लपेट दो खत्म कर दूंगे एक बार तो फिक्स हो जाएगी। आई करंट भी की है फिक्स, एरिया ऑफ द सिलेंडर भी टॉप व्यू का की होगा वो भी फिक्स, बी मैग्नेटिक फील्ड भी की है अपनी फिक्स है ना, फिक्स है ना, है ना। तो गैल्वेनोमीटर कम की करता है डिफ्लैक्शन ऑफ की दिंदा गैल्वेनोमीटर चैक करता करंट नूं भी हैगा कि नहीं, टू चैक दी प्रेजेंस ऑफ करंट यही लिखा आपां है ना, टू डिटेक्ट दी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी करंट है या नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं ये देखो डिफ्लैक्शन किहदे प्रपोर्शनल आ रही है, करंट दे प्रपोर्शनल आ रही है। डिफ्लैक्शन इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू किहदे आ रही है, करंट दे आ रही है। ਇਹਦਾ मतलब की है ਸਮੋਲ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਕੀ ਲੋ ਮੂਵ ਕਰੋ ਓਵਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਜੋ ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਜੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ। ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਡੈਡ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। फस्ट टर्म केड़ी है, सेंसिटिविटी। फस्ट टर्म लिखो, आई रेज कर दिए सारे ने, कॉपी कर ले, उतार लिया ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। नैक्सट आप गल कर रहे हैं सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो देखो बच्चे सारी जी फिजिक्स है ना अपनी, सारी फिजिक्स इंपॉर्टेंट किस चीज़ की है, इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, डायग्राम्स। विदाउट डायग्राम्स नहीं लगता अपन भी कुछ समझ आऊगा अपन, ठीक है, क्योंकि सारी पिक्चर 3D होंदियां ने, पिक्चर एवें पर उपरों दिखता किवें है, एवें है, ठीक है। हाँ आप हूँ गल की कर रहे हैं, नैक्सट लिखो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ओके। इन्हों आप किमें कह सकते, देखो इफ लार्ज डिफ्लैक्शन डिफ्लैक्शन हूँ दिमाग च रखना अपने, डिफ्लैक्शन की गल की मतलब अल्फा की गल कर रहे हैं आप। इफ लार्ज डिफ्लैक्शन इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज डिफ्लैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय small amount of करंट। डिफ्लैक्शन का डायरैक्ट लिंक किहदे नाल है, करंट आई दे नाल, ठीक है। तो वो डिवाइस की होगा, गैल्वेनोमीटर की होगा, हाईली सेंसिटिव होगा भी थोड़े जे करंट दे नाल ही डिफ्लैक्शन की हुई है बहुत ज़्यादा, तो डिवाइस की होगा, सेंसिटिव होगा ना, है ना। जे ज़्यादा करंट दे नाल भी डिफ्लैक्शन ना दे वो बेकार है, क्योंकि अपना वो तो कम ही आप लेना है, डिफ्लैक्शन का तो कम ही लेना है। वो करंट ज़्यादा देने पर भी डिफ्लैक्ट नहीं कर रहा, फिर वो कम नहीं हैगा। वो गल समझ गए। तो करंट थोड़ा जा भी करंट 1 माइक्रो एम्पीयर करंट भी डिटेक्ट कर ले, 10⁻⁻⁶ एम्पीयर करंट नू भी की करे, डिफ्लैक्शन दे। जिन्नी तेज़ ज़्यादा डिफ्लैक्शन दूगा उन्ना गैल्वेनोमीटर की होगा, हाईली सेंसिटिव होगा। और समझ आई गल, ठीक है। तो हुण तुसीं देखो लार्ज स्केल डिफ्लैक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल। अच्छा एक चीज़ होर है,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬੋਥ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਬੋਥ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਵਿਦ ਸਿੰਗਲ ਡਿਗਰੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਹੈ ਇਹ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਲਫਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਰੰਟ ਵਧੀ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ V ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I ਓਮਸ ਲਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰਜ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਸਮॉल ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ। ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਡਿਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? IS, ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस, मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट अप्लाई सप्लाई करंट। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, हूँ अल्फा बाय आई की वैल्यू इतों कट लो। अल्फा बाय आई की वैल्यू कितनी आ गई? देखो इधर आई डिनोमीनेटर ले जाओगे NAB/K इतों। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਰ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ IS ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਹੋਲ ਲਪੇਟ ਦਿਓ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਇਲ ਬੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈਂਥ ਵਿਡਥ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਤੀ ਕੋਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ K ਹੈ, ਵਾਇਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਿਕਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਾਈ ਦੀਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ? ਲਾਸਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी की होगी? VS होगा, और VS होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, हुण आपां नूं सारिआं नूं पता है V इजिकल टू की हुंदा है? IR हुंदा है, IR हुंदा है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी IS यूज़ कर लो, IS की वैल्यू। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी आ गई? एक मिनट, वोल्टेज सेंसिटिविटी की होगी? डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੀ ਲੈ ਲਓ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। तो V इजिकल टू की होंगे अपने को IR, IR होंगे अल्फा ओवर आई की वैल्यू आ सी, अल्फा ओवर आई की वैल्यू पुट करो कि आ गई NAB ओवर K इंटू R आ गया, बस R आ गया वोल्टेज ओके। बस हूँ देखो जी आप वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको की करना पऊगा? नंबर ऑफ टर्न्स भी वधा दो, एरिया वधा दो, मैगनैटिक फील्ड इंक्रीज कर दो, या K नू की कर दो? डिक्रीज कर दो, या रजिस्टेंस ऑफ दी वायर डिक्रीज कर दो। वायर केड़ी? आ कॉपर वायर जिहड़ी हैगी है ना। ओके, समझ गए गल? ठीक है, हाँ जी। देखो समझ आ गया सारा? कोई प्रॉब्लम हैगी है टॉपिक है ना। बस आप की करना है, आह आर्टिकल जो प्रिंसीपल से इहदा वो लास्ट आर्टिकल है, वह एक्सप्रैशन आप यूज़ करना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कला कला पार्ट्स का रोल है। एक कनकेव शेप क्यों लगाए ने, यदा भी बहुत बड़ा रोल है।
सिलेंड्रिकल क्यों रखा, ਇਹਦਾ भी रोल है ना। सॉफ्ट आयरन कोर अंदर रखी है, ਉਹਦਾ भी रोल है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स जिन्नियां ਵਧਾਉਂਗੇ ਉਹਦਾ भी उन्ना ही रोल है। समझ गए ना गल। हर चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अपने को इत्थे रीस्टोरिंग टॉर्क लैके डिफ्लैक्शन टॉर्क इक्वल रख के अपने को अल्फा आ जाना है। अल्फा प्रोपोर्शन टू आई है जो आप यूज़ करते हैं रूटीन के विच, जिन्ना ज़्यादा करंट उन्नी ज़्यादा डिफ्लैक्शन। ठीक है, हाँ सेंसिटिविटी डिपेंड करती है डिफ्लैक्शन पर यूनिट करंट या डिफ्लैक्शन पर यूनिट वोल्टेज। गल कर रहे हैं आप की करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी वो अकॉर्डिंग। और समझ आ गया? ठीक है, क्लीयर है? ओके, थैंक यू।